इंडिया पोखरान में कुछ बड़ा करने जा रहा है। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास करके भारत शक्ति का दमखम दिखाया है और दिखाया कैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो पोखरान में जो है अपनी भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहा है। जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, जंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तीनों सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में करीब 50 मिनट तक सेना युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति, अपना शौर्य प्रदर्शित किया है। इस एक्सरसाइज में जितने भी मेड इन इंडिया वेपन्स है, मिसाइल्स हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसकी पावर पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। इंडिया ते अमेरिका ते अफगानिस्तान साडे नाल क्यों नफरत कर रहा है, ईरान क्यों इस तरह कर रहा है? इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है। चाइना नहीं है? चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया भी नॉन मुस्लिम है? इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। पोखरान वही जगह है जहां इंडिया पहले भी 2 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान को कभी भी यानी डाइजेस्ट तो नहीं करेगा ना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ है। ठीक है, वो तो अपनी यानी खार निकालने की कोशिश तो करेगा कहीं ना कहीं। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है पोखरान में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आज इंडिया की आर्मी की जानिब से एक वीडियो भी जो है शाया की जा रही है। पोखरान में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे और जितने भी इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, पोखरान में उनकी एक्सरसाइज की जाएगी। जिस पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका भी बयान सामने आया है कि हम भी पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और हम भी रहीम यार खान में इसी तरह की एक प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह इंडिया ने कहा कि हम भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पोखरान में। तो पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया है कि पाकिस्तान भी रहीम यार खान में अपने वेपन्स की जो एक्सरसाइज करेगा, वेपन डिस्प्ले करेगा और अगर इंडिया ने कुछ किया तो पाकिस्तान भी उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ अटैक। ठीक है, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें, वो उनका राइट है। ठीक है, हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तान में एक टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे हैं क्या नाम है अपना आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, कि हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था और एवरीवन इन द वर्ल्ड सी दैट के यस पाकिस्तान इज़ राइट नाउ द न्यूक्लियर पावर एंड दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, बाकी बात वही है, they do their exercises, we can do our exercises। पोखरान वही जगह है जहां पे इंडिया ने पहले भी 2 अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। या आई नो दैट कि जी इंडिया ने जो है ना वहाँ पे अपने 2 न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्ट किए हैं। तो बात वही है कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करेंगे दैट इज़ गुड फॉर देम। हमारी टेरिटरी में एक बार भी वो आने की कोशिश करेंगे, लेट मी रिमाइंड देम, अभी नंदन भी आया था पाकिस्तान में, चाय पिला के फिर उसको भेजा खान साहब ने वापस के सर लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड देन वी हैव अ बैज के जी लेट्स हैव अ कप ऑफ टी फॉर दैट इज़ ऑनरी एंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन दैट सिनेरियोज के आपने पहले भी अगर उन्होंने अटैक करने की कोशिश किया है, यू रिप्लाइड देम एंड देन यू शोड द वर्ल्ड के नो वी डोंट वांट द वॉर। वी हैव थ्रोन बैक देयर air defense man over there like into their home। We haven't captured him, we haven't investigated anything from him कि जी तुम। आपको पता है आज ही ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने जो है अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है और उसके बाद से उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज कर दी कि किस तरह से वो भारत शक्ति एक्सरसाइज करना जा रहे हैं पोखरान के अंदर।
इसमें सबसे मजे की चीज तो ये है कि लाइक मेरा मैसेज है इंडिया को कि वीडियोस बना के दिखाने से कुछ नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी शोड द वर्ल्ड के हम कितनी पावरफुल नेशन है। वैसे भी हम लोग मुसलमान हैं और हमारे अंदर ये इस चीज़ का जज्बा और ईमान है कि जी आपने शहीद होना है। अच्छा। आप अपने डिफेंस में जा रहे हैं, आपने शहीद होना है। तो मुसलमान को तो इस चीज़ का मरने का डर नहीं है। आपने ये वीडियो देखी? जी मैंने ये वीडियो में आपने देखा कि इंडिया के पास किस किस तरह के वेपन्स है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास। या आई हैव सीन दैट उनका मैक्सिमम बजट जो है वो भी क्या नाम है अपने डिफेंस में जाता है। उनकी डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता कि जो चाइना के बराबर में बात करे। वो सिर्फ क्यों हमारे चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं? अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। चाइना वाले इंडिया वाले जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना वाला उनसे लेके ही रहेंगे। लेकर रहेंगे? क्यों? क्योंकि चाइना वालों को अपना जो हक है ना वो लेना जानते हैं। तो इंडिया वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह इंडिया वाले जो है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे और देखेंगे जहाँ तक इनका बस चलेगा। इसके बाद जो है ना वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जब उनको पता चलेगा तो चाइना के बराबर इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज से एक तकरीबन 1 साल पहले आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी। तब तो चाइनीज सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, तब तो भाग गए थे चाइनीज सोल्जर्स वहाँ से। नहीं, वो भाग नहीं गए थे। वो एक वीडियो बनी थी, मैंने भी देखी थी। को जो ताइवान धक्के दे रहे थे और मोर्चा गिरा रहे थे, वही बात करी आप। वो वहाँ पर लड़ाई हुई थी। इंडियन सिख सोल्जर्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ताइवान के दुनिया भर के मीडिया ने ये पूरे के पूरी वीडियो चलाई थी। ठीक है जी, इंडिया की जो है ना वो मीडिया तक ही है। इंडिया की जो मीडिया ने, मैं ताइवान के मीडिया की बात कर रही हूँ। ताइवान की मीडिया, जो इंडिया की मीडिया ताइवान के साथ भी जो मिली हुई होती है कि जो है उनको हम बताएंगे। अमेरिका ने भी दिखाया था, अमेरिका के साथ भी इंडिया मिला। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। जहाँ जहाँ दिखाई गई है वो सारे भारत के सिपाही है, आप ये कह दें। देखिए, भारत के सिपाही हो या ना हो, इंडिया सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की। हर बंदा चाहता है कि इंडिया, हाँ, तो यही कोशिश करता है कि मैं इंडिया का थोड़ा बहुत है ना, हर बंदा आजकल साइड ही लेता है ना। ऐसे तो चाइना दूसरे नंबर की मईशत है, उसकी साइड को क्यों नहीं लेता? क्योंकि दुनिया को नजर आता है कि वो गलत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता। हमें नजर आता है काली पट्टी बांधी हुई जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है चाइना। चाइना जो है ना, चाइना अच्छा कर रहा है। और ये जो इंडिया है ना, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है और ये कहते हैं कि जो है ना चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। ये चाइना अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना है उन्होंने। हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े? क्यों आगे बढ़े? हाँ, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है। चाइना नहीं है? चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया भी नॉन मुस्लिम है? इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। अच्छा, कैसे? कैसे ये कि इंडिया 1947 से लेकर, उससे पहले से लेकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हम क्या लड़ना है? यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना, क्या लड़ना है? जंग? जो भी जंग हो गए, गज़वा हिंद करनी है। गज़वा हिंद नहीं, हम जो है ना हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई आर्डर दे। अगर फतह कर सकते हैं? हाँ जी। अभी पहले अपने मुल्क के हिस्से तो बचा लें। गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो पहले फतह कर लें। गज़वा रोटी तो कर लें यहाँ पर। ये हमारा जाती मामला है पाकिस्तान का, ठीक है। ये हम आपस में लड़ते हैं, मरियम ये वो आगे पीछे जो अंदर की पार्टियाँ हैं। जब हिंदुस्तान के लिए और दूसरे मुल्क के लिए हम एक हैं, मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तानी मुसलमान एक है। जी बिल्कुल। चाइना के अंदर मस्जिदें ढाई हैं उन्होंने, नाउजुबिल्लाह मस्जिद शहीद किया उन्होंने। मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान के उनके खिलाफ? नहीं, वो इस तरह है कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना। सबूत मैं आपको दे दूं अगर अभी और इसी वक्त खड़े खड़े। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में बीते मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति वॉर एक्सरसाइज के जरिए देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस वॉर एक्सरसाइज को देखने के लिए पीएम मोदी भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे। भारत में बने हथियारों की ताकत देखकर उन्होंने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि ये वही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम भी देख रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, पोखरण में हमारे जवानों को वॉर एक्सरसाइज करता देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।